नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राजभवन मार्च किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम के पास में। यहाँ पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। क्या बात है, किस मुद्दे को लेकर रोड पर आए हैं आप लोग? अडानी जी के मुद्दे पे आज पूरा देश देख रहा है कि देश की सारी जितने व्यापार हैं, संपदा हैं, वो पूरे देश में सिर्फ एक अडानी ही सबसे काबिल व्यक्ति हैं, जिनको देश का सारा रोजगार व्यापार करने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी दे दिए हैं। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कल प्रियंका गांधी जी अरे, जैसे आपके पार्टी में राहुल गांधी सबसे काबिल आदमी है, वैसे मोदी जी को अडानी दिख रहा है। अडानी जी, अब आप देखिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आज ये 56 इंच की बात करते हैं, आंखें दिखाते हैं, और वहाँ अडानी जी का जो पैसा लगा हुआ है, उसके कारण ये धूर्त मक्कार लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू के रक्षक हैं, हिंदू को हम आवाज उठाते हैं, बहुसंख्यक की बात करते हैं, और आज अडानी जी का जो पैसा फंसा है, इसके कारण इनका चू तक बांग्लादेश जैसा पड़ोसी, जो इतना छोटा पड़ोसी, जो हम लोग के साथ हमेशा से मित्रवत रहा है, आज आंख दिखाने के लिए विवश किए हुए हैं मोदी जी के सरकार। तो बांग्लादेशी हिंदुओं की भी चिंता आप लोग करते हैं? क्या नहीं करेंगे भाई, वो मानवताओं के अनुसार वो आदमी नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, किसी के जीव जान को है तो सबकी रक्षा करना चाहिए। नहीं, जैसा बीजेपी जिस प्रकार से दावा करती है भाई कि भारत हो या पूरी दुनिया के हिंदुओं की चिंता हम करते हैं, आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये भाजपा का आरोप आप लोगों पर। कांग्रेस दिखावा की राजनीति शुरू से नहीं की है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने साबित कर चुका है। सिर्फ बलबोले बोलने नेता नहीं है, वो साबित कर चुके हैं कि क्या बांग्लादेश की स्थिति की थी। उन्होंने दिखा दिया था कि मैं एक देश को आपको पार्ट बाई पाकिस्तान से दे सकता हूँ। अखिलेश सिंह के नेतृत्व में होने वाला था, अखिलेश बाबू नहीं दिख रहे हैं। न दिखेंगे, हो सकता है आने में लेट हो, और अभी सत्र चल रहा है। अच्छा। इसके चलते भी नहीं आ सकते हैं। तो मतलब उनसे बिना पूछे आप लोग नहीं नहीं नहीं, कार्यक्रम तो होता ही है, हो रहे हैं। सदन चल रहा है, इसके लिए नहीं भी हो सकते हैं। सदन चल रहा है ना, सदन चल रहा है, हाँ। इस कारण से वो नहीं है। उनकी सहमति नहीं लिए थे आप लोग? नहीं नहीं, सहमति तो है, बिना सहमति के हो रहा है। क्या लग रहा है, कहाँ तक जाइएगा? जहाँ तक हम लोग को होगा वहाँ तक प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक? हाँ, कहाँ तक? और हम लोग तो इस देश में गरीबों और जनता का मुद्दा को लेकर जहां भी जाना होगा वहां तक जाएंगे। और एक बात आपने जैसा कहा बड़े भैया, मैंने सुना कि आप लोग राहुल गांधी को सबसे विद्वान मानते हैं, मोदी जी भी अडानी को मानते हैं। नहीं, आपने माना, ठीक है, ठीक है। आपके माध्यम से मैं बीजेपी को सूचना देना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आप अडानी को साबित कर लीजिए या कह दीजिए कि हाँ हमारे मित्र हैं। ये आपको कहने, हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम उनको सर्वोपरि मानते हैं और मानते रहेंगे। तो आप भी मोदी जी ये मान लीजिए कि अडानी जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हम उनको मानते और मानते रहेंगे। इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई? हम लोग मानते हैं राहुल गांधी को विद्वान, और मोदी जी को मान लेना चाहिए, एकदम मान लेना चाहिए। मोदी जी को मान लेना चाहिए क्या चीज कि अडानी उनके मित्र हैं। मान लेना चाहिए। मित्र है और नहीं 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 नहीं, अडानी उनके मित्र नहीं है। चोर चोर मौसेरा भाई हैं दोनों, चोर चोर मौसेरा भाई हैं। अमेरिकी जुडिशियरी ने गौतम अडानी पर आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया है। अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए कि आर्थिक अपराध जब इतना बड़ा अडानी किए हैं, पहले भी देश के अंदर में उन पर कई आरोप लगा हुआ। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो जो ग्लोबल स्तर पर जो भारत के अंदर में पूंजी निवेश करने की बात करते हैं, वो निवेशक नहीं आएंगे। भारत का अर्थव्यवस्था प्रगति और विकास बाधित होगा। वैश्विक छवि खराब हो रही है अडानी के कृत्य के कारण। अडानी आर्थिक अपराध किया है, मोदी जी का मित्र है, मोदी जी उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए कि भाजपा और मोदी जी का भी उनके साथ मिली भगत है। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो उस पर कार्रवाई करें। और मोदी जी कहते हैं दूसरे तरफ कि मैं हिंदू का रक्षक हूं, तो बांग्लादेश में पूरा हिंदू के साथ में अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर की घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी से जनता मर रही है, उसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। मोदी जी ध्यान भटकाना चाहते हैं। सदन में भी जब कोई सवाल उठाया जाता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान पर, मजदूर पर, महिला बिल पर, तो इन सारे मामलों में ध्यान भटकाने का काम भाजपा की सरकार करती रही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, जिस तरीके से अमेरिकी सरकार ने, वहाँ की जुडिशियरी ने गौतम अडानी पर आर्थिक अपराध हेराफेरी का मामला दर्ज किया, उसके आलोक में गौतम अडानी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
आदित्य जी बाबा साहब का फोटो लेकर घूम रहे हैं, क्या बात है? कल जिस तरह से पूरे देश के सामने बाबा साहब के नाम का उपहास उड़ाया, हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। और देश का हर लड़का, हर व्यक्ति, देश का बहुजन समाज मांग करता है हमेशा से कि आप देश के सामने माफी मांगे, क्योंकि बहुजन समाज आहत है। और ये दिखाता है कि किस तरह से ये सिर्फ ड्रामा करते हैं बहुजन प्यार का। राजभवन मार्च कहाँ तक जाएगा? सदाकत आश्रम गेट के बाहर ही खत्म हो गया। लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या करना बिहार सरकार की आदत है। और जब जब लोकतंत्र के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं तो बिहार सरकार लाठियों से और गोलियों से उसे दबाने का काम करती है। अगला मुद्दा क्या रहेगा? इस मुद्दे को कहां तक लेके जा पाएंगे आप लोग? आज जो बिहार में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति की लगातार हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, हम प्रमुखता से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। आज बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, हम प्रमुखता से इसको उठा रहे हैं। आज बिहार जो ज्ञान की धरती थी, आज वो लेबर की धरती हो गई है। इस मुद्दे को हम ध्यान से, प्रमुखता से उठा रहे हैं। बिहार में उद्योगीकरण नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, बिहार में डोमिसाइल की नीति नहीं है, छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2025 में इस तुगलकी सरकार को हम बाहर करेंगे। देखिए, तो जैसा कि आपने देखा, अखिलेश सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन मार्च करने की बात हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में अखिलेश सिंह मौजूद नहीं नजर आए। हालांकि कांग्रेस के बाकी कार्यकर्तागण लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अडानी और मोदी के बीच में जो ये साठगांठ दिख रही है, इसकी पोल खुलनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध और प्रदर्शन कर रही है, इस विरोध और प्रदर्शन का असर भाजपा एनडीए सरकार पर कितना पड़ता है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल हमें दें इजाजत, नमस्कार।